नमस्कार दोस्तों, द विनर में मैं विष्णु आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एमसीक्यूज़ का भाग 2 सॉल्व करेंगे। जो संविधान सभा के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको आज कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? तो दोस्तों, जो संविधान सभा है उसका पहला सत्र कब हुआ था? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1946, 26 जनवरी 1948 अथवा 16 अगस्त 1947। तो दोस्तों, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, वह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जैसे कि आप लोगों को थ्योरी सेक्शन में बताया गया है, जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इन्होंने ही पहली संविधान सभा का जो है अध्यक्षता की थी अस्थायी तौर पे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, अभी ऊपर क्वेश्चन में हम लोग पढ़ा, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे वे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो वे लोग सीधे निर्वाचित हुए थे, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे, राजनीतिक दलों द्वारा नामित थे अथवा गवर्नर जनरल द्वारा नामित किए गए थे। तो दोस्तों, जो संविधान सभा बनी थी उसके जो सदस्य थे वो कैसे आए थे? तो दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें बताया गया है कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं से जो है उनका चुनाव हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। और जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो वर्गीय आधार पर हुआ था विभिन्न प्रांतों से। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज है? मतलब भारत के विभाजन का जो प्लान बनाया था वो किसने बनाया था? तो दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, या कि पीवी मेनन के मस्तिष्क का, विंस्टन चर्चिल के मस्तिष्क का, एमए जिन्ना के मस्तिष्क का? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन का। दोस्तों, जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था वह लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो जो संविधान सभा बनाई गई थी उसने जो है एक संविधान वो प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत उसने कहा कि हम भारत को एक संविधान देंगे। तो वह कौन सा संविधान व कौन सी तिथि थी जिस दिन पारित किया गया? 20 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1946 अथवा 26 जनवरी 1946। तो दोस्तों, इसका आंसर नंबर बी सही है, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने यह कहा कि हम भारत के लिए एक संविधान बनाकर देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो जो संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसको किसके द्वारा अपनाया गया था? भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा अथवा संविधान सभा द्वारा? तो दोस्तों, जो संविधान बना था वह संविधान सभा द्वारा जो है अपनाया गया था सर्वप्रथम, क्योंकि संविधान सभा ही उस समय संविधान को निर्माण करने के लिए बनाई गई थी। तो उसमें उपस्थित सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। जो स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के समय जो है जो पहले गवर्नर थे वे कौन थे? तो वे थे लॉर्ड माउंटबेटन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 10 है,
कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो इसमें पूछा गया है वह गवर्नर जनरल कौन था जो भारतीय था पहला। तो जो पहले गवर्नर जनरल बने थे वे सी राजगोपालाचारी थे जो भारतीय थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद बने थे सी राजगोपालाचारी जो कि भारतीय थे। इनके बाद जो है फिर कोई नहीं बनाया गया। तो अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, भारत का संविधान कब लागू हुआ? दोस्तों यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। 15 अगस्त 1948 को, 26 नवंबर को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? क्योंकि यह एक शुभ दिन था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कांग्रेस ने इस स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो 26 जनवरी है उसी दिन 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इसी कारण से जो है पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन। 26 जनवरी के दिन लागू करने का यही कारण है कि कांग्रेस ने 1930 में पहले ही स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो दोस्तों पटियाला, मैसूर, हैदराबाद, कश्मीर। तो इसमें से जो हैदराबाद है उसने संविधान सभा का विरोध किया था। उसमें शामिल नहीं हुए थे। तो इनको जो है संविधान निर्माण के पश्चात सैनिक कार्रवाई से भारत में मिलाया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हैदराबाद जो देसी रियासत थी उसने जो है संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 है 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ पे थे? तो दोस्तों जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? नई दिल्ली में, सेवाग्राम आश्रम में, कोलकाता में, अथवा फिर साबरमती में। तो दोस्तों आज़ादी के समय जो है महात्मा गांधी कोलकाता में थे। गांधी जी 1947 15 अगस्त को कोलकाता में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 में, सर्वदल सम्मेलन में 1946 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सन 1924 में जो स्वराज पार्टी बनाई गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1924 में, उसने जो है सर्वप्रथम एक पार्टी के रूप में कहा था कि हमारा संविधान होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाए। तो स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान सभा की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो दोस्तों इसको हम थ्योरी सेक्शन में पढ़ चुके हैं। जो कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी 1936 में, वह था फैजपुर अधिवेशन 1936 में जो हुआ था, उसमें जो है कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है संविधान सभा के प्रारूप समिति कब नियुक्त की गई थी? तो दोस्तों प्रारूप समिति जो है ड्राफ्टिंग कमेटी कब नियुक्त की गई थी? तो यह नियुक्त की गई थी 29 अप्रैल 1947 को। तो जो प्रारूप समिति है वो 29 अप्रैल 1947 को नियुक्त की गई थी, जबकि संविधान सभा द्वारा कहा गया था 22 जनवरी को। कब? 22 जनवरी को ये कहा गया कि हम जो है संविधान बना के देंगे। 22 जनवरी 1947 को कहा गया कि संविधान बना के देंगे, और 29 अप्रैल 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण हुआ। 19 है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे?
बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अथवा पुरुषोत्तम दास टंडन। तो दोस्तों ये मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, जैसा कि हम कह सकते हैं लगभग ज़्यादातर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रारूप समिति बनाई गई थी उसमें कितने सदस्य थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति में जो है 7 सदस्य थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रारूप समिति की अध्यक्षता बी आर अम्बेडकर जी कर रहे थे और इसमें 7 सदस्य थे। दोस्तों संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं इनमें से जो पांडुलेखन समिति मतलब प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य नहीं था? M.K. अय्यर, जवाहरलाल नेहरू अथवा मोहम्मद सादुल्लाह M.K. मुंशी। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन नंबर ए अय्यर जी भी थे। जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं थे, संविधान सभा में तो थे लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान की जो विभाजन हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था? चेम्सफोर्ड योजना, क्रिप्स मिशन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन योजना अथवा वेबल योजना। तो दोस्तों जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था वह लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 23वां क्वेश्चन, भारत एवं पाक सीमांकन किसने किया था? जो सीमा निर्धारित की गई थी वह किसने की थी? सर स्टेफोर्ड ने, लॉरेंस ने, सीरिल रेडक्लिफ ने अथवा लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो जो विभाजन हुआ था वो तो लॉर्ड माउंटबेटन के अनुसार हुआ था, लेकिन जो सीमा निर्धारित की गई थी वो सर सीरिल रेडक्लिफ के द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन्हीं के नाम से जो है भारत पाकिस्तान को विभाजन करने वाली रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। दोस्तों जो 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? मतलब आज़ादी वाले दिन जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू अथवा राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 को जो है JB कृपलानी जी उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे आज़ादी के समय। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सरकार थी? लिबरल पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, लेबर पार्टी अथवा कोई नहीं। तो दोस्तों भारत की आज़ादी के समय यूनाइटेड किंगडम में जो है लेबर पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी। इसका क्वेश्चन नंबर 7 सही हो जाएगा।